आज पूरा एक हफ्ता हो गया है जब छोटू और ढोलू बब्बन चाचा और दरोगा जी के साथ जाकर दद्दू के लिए सनेली के फूल लेकर आए थे। सनेली के फूल लाने के बाद से दद्दू की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है। बच्चे एक हफ्ते तक दद्दू का ध्यान रखते रहे और इसका नतीजा ये निकला कि दद्दू अब बहुत ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। वैसे तो बच्चों ने सब कुछ किया था दद्दू को अच्छा करने के लिए, मगर वो दोनों सफाई नहीं कर पाए। इसलिए दद्दू ने आज निश्चय किया कि वो पूरे घर की सफाई करेंगे। छोटू और ढोलू ने भी दद्दू का सहायता करने का वादा किया। वैसे तो पूरे घर की सफाई अब हो चुकी है, केवल एक अलमारी ही बची है। तभी छोटू दद्दू से कहता है, दद्दू आप थक गए होंगे, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हुए। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं और ढोलू मिलकर ये अलमारी साफ कर देंगे। छोटू की बात सुनकर ढोलू भी छोटू का साथ देते हुए कहता है, हाँ हाँ दद्दू, छोटू एकदम सही कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी इस अलमारी में केवल कपड़े ही तो है, हम उन्हें बराबर समेट के रख देंगे। यदि ऐसी कोई चीज मिल भी जाए तो हम आपके पास आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठ जाइए। बच्चों की बात सुनकर दद्दू बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ठीक है बच्चों, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये भी काम अच्छे से करोगे। मैं एक काम करता हूँ, सब्जियां लेकर काट लेता हूँ। जब तक तुम सफाई करोगे तब तक मैं खाना बना दूंगा, है ना? चलो मैं सब्जी काट लेता हूँ। ये कहकर दद्दू सब्जी लेकर चारपाई पे बैठ जाते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। छोटू और ढोलू भी पूरी अलमारी का सामान बाहर निकालकर उसे समेटकर एक एक कर वापस रखना शुरू करते हैं। जब उन्होंने सारे कपड़े समेट के रख लिए हैं, तब केवल एक किताब बाहर पड़ी है। उस किताब को देखकर छोटू ढोलू से पूछता है, अरे ढोलू, क्या ये किताब तुम्हारी है? मैंने तो इस किताब को कभी नहीं देखा। छोटू के सवाल का जवाब देते हुए ढोलू कहता है, अरे नहीं नहीं छोटू, ये किताब मेरी नहीं है, मैंने भी इस किताब को कभी नहीं देखा। एक काम करते हैं, हम दद्दू से पूछते हैं, शायद ये उनकी किताब हो। ये कहकर छोटू और ढोलू दोनों दद्दू के पास पहुंचते हैं और दद्दू से पूछते हैं, दद्दू, क्या ये किताब आपकी है? हमने इस किताब को पहले कभी क्यों नहीं देखा? छोटू के सवाल का जवाब देते हुए दद्दू कहते हैं, हाँ हाँ बच्चों, ये मेरी किताब है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे पिताजी शहर गए थे और शहर से मेरे लिए ये किताब लाए थे। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है। दद्दू की ये बात सुनकर छोटू बहुत खुश हो जाता है और दद्दू से पूछता है, तो दद्दू, क्या ये किताब मैं रख लूं? मुझे भी इसे पढ़ने का मन हो रहा है। अगर अच्छी लगी तो पूरी पढ़ूंगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो आपको लौटा दूंगा। दद्दू, मुझे ये किताब पढ़ने दीजिए ना। छोटू की बात सुनकर दद्दू उससे कहते हैं, हाँ हाँ छोटू, रख लो तुम ये किताब, मुझे भरोसा है तुम्हें भी ये पढ़कर
उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया करता था। ये कहकर दद्दू खाना बनाने लग जाते हैं। तीनों मिलकर एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं और आराम करने चले जाते हैं। जिज्ञासा के मारे छोटू सो नहीं पाता और किताब पढ़ने शुरू कर देता है। किताब का नाम है साहसी मनोज, जो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो रोज नए नए साहसी काम करता है और अलग अलग खजाने की खोज में निकलता है। ये पढ़कर छोटू को एक योजना आती है और वो तय करता है कि कल जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाएगा तब वो भी सारे खजाने की खोज में जाएंगे। अगले दिन जब गांव के सारे बच्चे खेलने छोटू ढोलू के घर के बाहर मिलते हैं तभी छोटू सबसे कहता है, दोस्तों मेरे पास एक योजना है। मैंने कल दत्तू से जो किताब ली थी उसमें वो जो बच्चा था साहसी मनोज, वो रोज नए नए खजाने की खोज में जाता था। क्यों ना हम सब भी एक खजाने की खोज में जाए, क्या कहते हो? छोटू की बात सुनकर सारे बच्चे विचार करते हैं और सबकी ओर से बबलू उत्तर देते हुए कहता है, वैसे कर सकते हैं। खजाने की खोज में जाएंगे, कुछ नया ढूंढेंगे, मजे करेंगे, चलो चलते हैं। मगर ढोलू सबसे पूछता है, मगर दोस्तों हम कौन सा खजाने की खोज में जाएंगे? हमें थोड़ी पता कि हमारे गांव में कहाँ खजाना छुपा है। ढोलू की बात का उत्तर देते हुए छोटू झट से कहता है, मैंने एक बार सुना था कि जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो किसी खजाने से कम नहीं। क्यों ना हम सब उस पेड़ को ढूंढे, है ना? तभी बबलू सबकी ओर से पूछता है, मगर ऐसा क्या है उस पेड़ में छोटू कि वो पेड़ किसी खजाने से कम नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए छोटू सबको बताता है कि दोस्तों, तो एक बार मैंने दत्तू को कहते हुए सुना था कि अगर हम साफ मन से उस पेड़ से कुछ भी मांगे तो वो पेड़ हमें दे देता है। तो बताओ, वो पेड़ भी तो खजाना ही हुआ ना? ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और उस पेड़ की खोज में निकल जाते हैं। वो जंगल में जाते हैं और एक एक पेड़ को बारीकी से तपासते हैं कि शायद कोई एक पेड़ वो जादुई पेड़ निकल जाए जो हर इच्छा पूरी करता है। बहुत देर ढूंढने के बाद बच्चे अब थक चुके हैं और नदी किनारे पहुंच के आराम कर रहे हैं। तभी ढोलू कहता है, अरे छोटू, तुम्हारा ये जादुई पेड़ तो हमें मिल ही नहीं रहा। उसे ढूंढते ढूंढते तो मेरे पैर तो कहीं कुछ तो सुराग होगा जिससे हमें पता चले कि ये पेड़ दरअसल है कहाँ। छोटू विचार करके कहता है, नहीं ढोलू, मेरे पास तो कोई सुराग नहीं है, मगर मुझे पता है किसके पास सुराग हो सकता है। ढोलू छोटू की बात सुनकर ढोलू छोटू से पूछता है, किसके पास होगा सुराग? बताओ तो हम उन्हीं से जाकर मिलेंगे। ढोलू के प्रश्न का जवाब देते हुए छोटू कहता है, नाक देवी, और हम तो वैसे भी नदी किनारे हैं। नाग देवी को बुलाते हैं और उनसे सुराग पूछते हैं। वो तो इस
जंगल में हमसे बहुत ज्यादा रही है ना, उन्हें तो अवश्य पता होगा कि ये जादुई पेड़ कहाँ है। ढोलू छोटू का सुझाव सुनकर सारे बच्चे नाग देवी को पुकारते और नाग देवी आ जाती है और बच्चों से पूछती है, क्या हो गया बच्चों, क्या ढूंढ रहे हो आज? किस चीज के लिए मुझे परेशान किया, बताना तो जरा। नाग देवी को अपनी समस्या समझाते हुए ढोलू कहता है, वो बात ऐसी है ना नाग देवी, हम सब ने सोचा क्यों ना आज एक खजाने की खोज में निकला जाए। तभी ढोलू ने हमें बताया कि जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो साफ मन से मांगी हुई सारी इच्छाएं पूरी करता है। हम इतनी देर से उस पेड़ को ढूंढ रहे हैं मगर हमें अभी तक नहीं मिला। आपको इस जंगल में हमसे बहुत ज्यादा रही है ना, आपके पास शायद कोई सुराग होगा जिससे हमें वो पेड़ मिल जाए। बच्चों की बात सुनकर नाग देवी बच्चों से कहती है, सुराग तो है मेरे पास, मगर वो है एक पहेली। तुम उस पहेली को बुझाओ और अपना खजाना लूट के ले जाओ। वो पहेली ऐसी है कि उस बगीचे के बीचों बीच है वो पेड़ जहाँ सूरज चमकता है ज्यादा और फूल खिलते हैं ज्यादा। समझे? वापस बताती हूँ। उस बगीचे के बीचों बीच है ये पेड़ जहाँ सूरज खिलता है ज्यादा और फूल खिलते हैं ज्यादा। समझे? चलो अब तुम सब इस पहेली को बुझाओ, मैं जा रही हूँ विश्राम करने। नाग देवी की पहेली सुनकर सारे बच्चे विचार में पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन सा बगीचा है जहाँ सूरज तेज चमकता है और फूल ज्यादा खिलते हैं। विचार करते करते बबलू कहता है, दोस्तों मुझे पता है, अरे मुझे पता है ये बगीचा, ये तो नदी के उसी पार है। चलो आगे जो पुल है हम उससे नदी पार चलते हैं, फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वो बगीचा कहाँ है। मैं एक बार पिताजी के साथ गया था। चलो चलो चलो। बबलू की बात सुनकर सारे बच्चे बबलू के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बच्चे फिर थक कर आराम करते हैं और छोटू बबलू से कहता है, अरे बबलू और कितनी दूर है ये बगीचा, मैं तो थक गया इतना चल चल के। बबलू छोटू से कहता है, अरे छोटू ज्यादा दूर नहीं है अभी, हम बस पहुंच ही गए, 5 मिनट और बैठते हैं और फिर मैं तुम्हें बगीचे के वहां ले चलूंगा। बच्चे 5 मिनट और विश्राम करते हैं और फिर चलना चालू करते हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें वो बगीचा अंत में दिखाई देता है। ये एक सूरजमुखी का बगीचा है। तब ढोलू कहता है, हाँ अब उस पहेली का मतलब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। सूरजमुखी जहाँ सूरज चमकता है ज्यादा और सूरज के चमकने से फूल खिलते हैं ज्यादा। तुम तो बबलू बहुत ही होशियार हो। वो देखो वो रहा वो पेड़ एकदम बीचों बीच, जैसा नाग देवी ने हमें बताया था। चलो चलो हम उस पेड़ से कुछ मांगते हैं। और सारे बच्चे बगीचा पार करके पेड़ के पास पहुंचते हैं। तभी छोटू कहता है, दोस्तों ये योजना
मेरी थी खजाने की खोज में जाने की, तो सबसे पहले मुझे ही पेड़ से कुछ मांगना चाहिए ना। तभी छोटू की बात में सारे बच्चे हाँ में हाँ मिलाते हैं और छोटू पेड़ से मांगता है, हे विशाल पेड़, क्या तुम मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे दे सकते हो। छोटू जैसे ही पेड़ से मांगता है, वैसे ही पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा प्रकट होता है और उसमें से निकलती है एक समोसे से भरी हुई प्लेट। ये देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं और एक एक करके उस पेड़ से अलग अलग चीजें मांगते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं अपने खजाने को पाकर और अपना खजाना लूटकर वो वापस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। आखिरकार असली खजाना तो मजे करना ही होता है दोस्तों के साथ। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.